इसमें हमारे कुरुक्षेत्र में 2 वारदात हुई थी। एक 23 तारीख को हुई थी और एक 28 को। और 28 तारीख को ही एक वारदात यहाँ घरोंडा में भी हुई थी। वहाँ इन्होंने अपनी बाइक मोड़ी और पुलिस पे फायरिंग की। जो हमारी पुलिस की गाड़ी के एक सामने वाले शीशे पे एक फायर लगा है और एक नीचे टायर के पास लगा है। करनाल में फिर हुए धाए बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों ने कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA 2 शाखा पर किया हमला। पुलिस की गाड़ी पर लगी गोली। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश हुए घायल। 2 को लगी गोली, 1 को बाइक से गिरने से लगी चोट। तीनों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में करवाया भर्ती। पहले भी दे चुके हैं कई वारदातों को अंजाम। अब करनाल में देने वाले थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम। काका राणा गैंग के हैं सदस्य। कॉल करके व्यापारियों से मांगता है फिरौती। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ घरोड़ा के कैमला और गड़ी मुल्तान के पास हुई है। दरअसल 3 बदमाश जिन पर गोली चलाने के मामले दर्ज है, जिसमें संदीप और ऋतिक है। तीनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA 2 शाखा को इस बात की सूचना थी, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए टीम पीछे लगती है और करनाल के घरोंडा के कैमला और गड़ी मुल्तान के पास उन्हें घेर लिया जाता है और उन्हें रोककर पुलिस के हवाले होने के लिए बोला जाता है, पर वो बदमाशी दिखाते हैं और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। 2 बुलेट भी पुलिस की गाड़ी पर लगे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी और जबकि ऋतिक को बाइक से गिरने से चोट आई है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों का इलाज कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में चल रहा है और वहां पुलिस तैनात है। इसमें हमारे कुरुक्षेत्र में 2 वारदात हुई थी। एक 23 तारीख को हुई थी और एक 28 को। और 28 तारीख को ही एक वारदात यहाँ घरोंडा में भी हुई थी। इन तीनों वारदातों में ये 2 शूटर थे लड़के, जिन दोनों का नाम संदीप है, और जो लड़का एक बाइक चला रहा था उसमें ये बाइक ही चला रहा था। तो आज हमें सूचना मिली थी कि एक और वारदात करने के लिए करनाल में आए हुए हैं और घरोंडा एरिया में हैं। तो इनके पीछे हमारी पुलिस टीम थी और जैसे ही घरोंडा से जो कैमला रोड गया है, उस रोड पे पुलिस पार्टी ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस पार्टी को देख के तुरंत जो एक गड़ी मुल्तान की तरफ सड़क मुड़ती है, वहाँ इन्होंने अपनी बाइक मोड़ी और पुलिस पे फायरिंग की। जो हमारी पुलिस की गाड़ी के एक सामने वाले शीशे पे एक फायर लगा है और एक नीचे टायर के पास लगा है। तो किसी मुलाजिम को तो नहीं, मुलाजिमों को किसी को नहीं लगी और जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों लड़कों के टांगों में गोली लगी है। एक की दाएं टांग में। दोनों संदीप हैं, एक संदीप नारनौंद का है, दूसरा मच्छगर गांव का है। तो और दूसरा ये ऋतिक का, उसको चोट लगी सर? तीसरे को जो बाइक चालक था, वो बाइक के नीचे गिरने से उसको कुछ चोट लगी। तो फिरौतियाँ मांगते थे सर ये फिरौती का मामला है, क्योंकि काका राणा के नाम से फिरौती मांगने के कई मुकदमे हमारे यहाँ भी दर्ज हैं और करनाल में भी पीपली में भी दर्ज हैं। पीपली में भी दर्ज हैं। तो कहाँ इन्होंने गोलियाँ चला रखी थी? एक इमिग्रेशन सेंटर पे चलाई थी, सेक्टर 10 में कुरुक्षेत्र में 23 तारीख को, और 28 को आड़ती की दुकान पे चलाई थी अनाज मंडी पीपली में। और घरोंडा में भी चलाई? और सेम डे घरोंडा में चलाई थी मोबाइल सेंटर पे। तो फिरौतियाँ मांगने का काम करता है? बिल्कुल। एक जो अमेरिका इनका जो लड़का फिरौती मांग रहा है, काका राणा के नाम से है, और वो अमेरिका में बैठा है, वहाँ से वो फिरौती मांग रहा है और यहाँ शूटर्स बेस को फिर वो डराने का काम करता है। तो यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आया गया? अभी तीनों को हमने एडमिट करवा दिया और इलाज चल रहा है। कुरुक्षेत्र से ये 2 शाखा है जी। करनाल में ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। काका राणा गैंग के सदस्य हैं, जो कॉल करके व्यापारियों से फिरौती मांगता है। इन आरोपियों पर पहले भी गोलियां चलाने के मामले दर्ज है। देखना ये होगा कि पुलिस इनसे पूछताछ में क्या कुछ निकलवाती है और कौन-कौन से वारदातें सुलझती हैं।